नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे जो हमारी सेल्फ स्टीम को खोखला कर देता है। आलस। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। और किसी और बच्चे के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाता था। पर क्या आपने कभी लॉजिक लगाया है कि आखिर में हम काम को क्यों टालते हैं? क्या हम वाकई में आलसी हैं या हमारा दिमाग हमें किसी चीज से बचा रहा है? आज हम इस आलस का मास्क उतारेंगे और देखेंगे साइंस और लॉजिक क्या कहता है। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो हो सकता है कि आप भी इस प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप से बाहर आ जाएंगे। हमारा ब्रेन कोई सिंगल यूनिट नहीं है जो हर बार हमारी बात माने। ये दो अलग अलग सिस्टम की एक कांस्टेंट जंग है। आइए पहले मिलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। यह हमारा मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन है। ये लॉजिक समझता है, करियर प्लानिंग करता है और जानता है अगर आज आपने मेहनत की तो 5 साल बाद आप सक्सेसफुल होंगे। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा लिम्बिक सिस्टम। इसे आप एंशियंट या एनिमल ब्रेन भी कह सकते हैं। इसे आपके सक्सेस या करियर से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ सर्वाइवल मोड पे और इंस्टेंट प्लेजर की तरफ आकर्षित होता है। हमारी सोसाइटी अक्सर हम पर ऐसा करियर पाथ थोप देती है जो हमारा पैशन नहीं होता। जब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किसी ऐसी चीज का प्लान बनाता है जो आपको बोरिंग लगता है, तो जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि यूट्यूब वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो अपना लिम्बिक सिस्टम है वो बोलता है कि लॉन्ग वीडियो मत बना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इंस्टेड तू शॉर्ट्स बना, उसमें थोड़ा कम एफर्ट लगेगा। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जब एग्ज़ाम के एक रात पहले हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारी लेजीनेस पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? साइंस इसे कहती है द पैनिक मॉन्स्टर। जब तक डेडलाइन दूर होती है लिम्बिक सिस्टम पार्टी करता है। जैसे ही डेडलाइन क्लोज आ जाती है हमारे अंदर एक फियर पैदा हो जाता है जो लिम्बिक सिस्टम को दबा देता है और उसका पूरा कंट्रोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देता है। एक और बड़ा रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन का। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना। हम जिस इंडियन सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे फेलियर को गुनाह माना जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम कर दिया और आपको 10,000 लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये भी एक रीज़न है कि हमारा दिमाग सोचने लगता है अगर मैं स्टार्ट करूँगा और फेल हो गया तो क्या होगा। तो लॉजिकली ये डर ही आपको रोक रहा है फेलियर से बचाने के लिए। और आपका जो ब्रेन है वो लॉजिकल रास्ता दे रहा है कि काम शुरू ही मत करो, नो स्टार्ट नो फेलियर। पर रियल लाइफ में काम ना शुरू करना ही सबसे बड़ा फेलियर है। हम बेस्ट बनने के चक्कर में गुड भी नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भीड़ से अलग हैं। आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं। मेरा मिशन है इंडिया के यूथ यंगस्टर को अवेयरनेस देना ताकि वो सोसाइटी के पुराने पैटर्न से बाहर निकल सके और अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। लॉजिकल अप्रोच पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, लॉजिक विंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। लॉजिक जानने के बाद उसे अप्लाई कैसे करें। आइए देखते हैं हम दिमाग को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम अपने दिमाग को बोलते हैं कि कोई बड़ा काम करना है, दिमाग तुरंत शट डाउन हो जाता है। जैसे कि हमने बोला आज मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, दिमाग में अलग ही स्ट्रेस होने लगता है और उस चीज़ को या उस काम को टालने के लिए 10,000 बहाने आने लगते हैं दिमाग में कि चलो बाद में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। पर आपने जैसे ही दिमाग को मैनिपुलेट किया,
और बोला मेरे को बस 1 या 2 मिनट के लिए ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप पे कुछ करना है। जैसे ही आपने लैपटॉप शुरू किया और अपना काम शुरू कर दिया, तो उसके बाद एक मोमेंटम बन जाता है और आप लंबे टाइम तक बैठ के आराम से अपना काम कर सकते हो। वो जो डर है, वो जो फ़ियर था, वो सब खत्म हो जाता है। हम अक्सर बोलते हैं, मैं कल से पढ़ूँगा, ये काम मैं कल करूँगा, बहुत वेग है। पर लॉजिक कहता है कि आपको आपके अपने काम को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कल सुबह 10 बजे अपने स्टडी टेबल पे फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करूँगा। जब आप दिमाग को एक क्लियर कमांड देते हैं ना, तो जो फटीग डिसीजन होता है, वो खत्म हो जाता है। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए विल पावर होना बहुत अच्छा होता है, पर कभी-कभी विल पावर भी धोखा दे देती है। अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप इज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। अपने फ़ोन को किसी दूसरे रूम में रख लीजिए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि आप इज़िली काम कर सकें और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। साइंस कहता है कि जो लोग खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, वो अगली बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। गिल्ट बिल्कुल लॉजिकल है। ये आपको सिर्फ स्ट्रेस देगी और स्ट्रेस बढ़ा देगी। दोस्तों, सक्सेस कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये प्योर हार्डवर्क और डेडिकेशन का गेम है। जो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है और वो अपने एम की तरफ हार्डवर्क करता है, वही सक्सेसफुल बनता है। अगली बार जब कोई आपको काम दे और आलस करने का मन करे, तो ये बात याद रखना, आलस करने से आप डेफिनेटली अनसक्सेसफुल रहोगे। वही काम को ट्राई करके, उसको सीख कर और आगे तरक्की करोगे और वही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो हमेशा याद रखना, ट्राई एंड सक्सीड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।